Hello students, today's chapter name is Deep Water from class 12 and it is an autobiographical account of William Douglas. विलियम डगलस अपने बचपन की एक घटना को याद करते हैं जब वो लगभग 10 या 11 साल के थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब उन्हें तैरना सीखना चाहिए। पास ही याकिमा नदी थी जिसे लोग बहुत खतरनाक मानते थे। उनकी माँ बार बार उन्हें चेतावनी देती थी कि वहां कई लोग डूब चुके हैं। इसी कारण डगलस ने नदी से दूरी बनाए रखी। इसके बजाय उन्होंने वाईएमसीए स्विमिंग पूल को चुना जो उन्हें सुरक्षित लगा। ये पूल एक ओर से बहुत शैलो था और सिर्फ 2-3 फीट गहरा, कुछ ऐसा ही, और धीरे धीरे दूसरी ओर 9 फीट तक की गहराई में उतरता था। तैयारी के लिए उन्होंने पानी में तैरने वाले वाटर विंग्स भी खरीद लिए थे। हालांकि उन्हें पानी में उतरना बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने महसूस किया कि वो पूल उन्हें बिना किसी खतरे के तैरना सीखने का सही अवसर देगा। यही उनके सफर की शुरुआत थी, पानी के डर का सामना करने की पहली सीढ़ी। विलियम डगलस बताते हैं कि उनका पानी से डर बचपन में ही शुरू हो गया था। जब वे 3 या 4 साल के रहे होंगे, अपने पिता के साथ एक बार कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर खड़े थे। तभी एक बहुत तेज लहर आई और उन्हें गिराकर पानी के भीतर दबा दिया। पिता तो हंस पड़े, लेकिन छोटे डगलस उस लहर की ताकत से बुरी तरह डर गए। कई साल बाद जब उन्होंने वाईएमसीए स्विमिंग पूल में तैरना सीखने की कोशिश की, तो वही डरावनी यादें फिर लौट आईं। शुरू-शुरू में उन्होंने वाटर विंग्स लगाकर और दूसरे लड़कों की नकल करके थोड़ा आत्मविश्वास पाया, लेकिन एक दिन जब वे अकेले पूल में थे, तो अचानक एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी वाला एक 18 साल का लड़का उनके सामने आया और मजाक करते हुए उसने कहा, हाय स्किनी, डुबकी लगाओगे क्या? और तुरंत उन्हें गहरे हिस्से में धक्का दे दिया। डगलस सीधे नीचे की ओर डूब गए और पानी निगलने लगे। डर तो बहुत था, लेकिन उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि नीचे पहुंचकर जोर से ऊपर की ओर धक्का देंगे, सतह पर तैरेंगे, किनारे तक पहुंच जाएंगे। पर गहराई उन्हें अंतहीन लग रही थी। उनके फेफड़े या लंग्स मानो जैसे फटने लगे हों, और उनका ऊपर उठना उतना मजबूत नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। वे धीरे धीरे ऊपर आए, लेकिन अब भी डर और संघर्ष के बीच में फंसे हुए थे। ये घटना उनके मन में पानी का डर और गहरा कर गई और उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बनकर रह गई। विलियम डगलस अपने इसी डरावने एक्सपीरियंस के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि जब उन्हें वाईएमसीए पूल के गहरे हिस्से में धक्का दिया गया और वे पानी में डूब गए, और फिर जब धीरे धीरे ऊपर उठते समय उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो पाया कि पानी गंदे पीले रंग का दिखाई दे रहा था। वे बेतहाशा सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि जैसे उनके लंग्स फट रहे हों। डर ने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया। उनका शरीर अकड़ गया और उन्हें लगा कि वो पैरालाइज्ड हो गए हैं। न हाथ पांव हिला पा रहे थे, ना ही मदद के लिए आवाज निकाल पा रहे थे। वो घुटन भरा पानी उन्हें
दबा रहा था और वे पूरी तरह असहाय महसूस कर रहे थे। ये पल उनके डर की तीव्रता को दिखाता है। पानी की जबरदस्त ताकत, दम घुटना और फंस जाने की स्थिति जिसमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। और यही एपिसोड बताता है कि भय किस तरह मन और शरीर पर हावी होकर इंसान को शक्तिहीन बना देता है। साथ ही ये डगलस के गहरे मानसिक आघात को भी उजागर करता है, जो आगे चलकर उनके जीवन भर पानी के डर से संघर्ष का कारण बना। विलियम डगलस अपने इसी नियर टू डेथ ड्राउनिंग एक्सपीरियंस या एक्सट्रीम फियर के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं, पानी की इस जबरदस्त ताकत को उन्होंने अपने लाइफ में पहली बार महसूस किया, जो उन्हें असहाय बना दे रही थी। धीरे धीरे उन्होंने अपना कॉन्शियसनेस भी खोना शुरू कर दिया और उन्हें महसूस हुआ कि उनके चारों ओर अंधेरा छा गया है। और जब उन्हें होश आया तो वे पूल के किनारे पड़े हुए थे, बिल्कुल कमजोर और कांपते हुए। और ये डरावनी घटना उनके मन पर एक गहरी छाप छोड़ गई। पानी का डर उनके दिल में और गहरा होता चला गया और उनके दिमाग पर एक साइकोलॉजिकल स्कार क्रिएट हो गया, जो एक्चुअली दर्शाता है कि वो मोमेंट एक इमोशंस ऑफ पैनिक का था, हेल्पलेसनेस का था और एक क्रशिंग वेट ऑफ फियर का था। वाईएमसीए पूल के इसी डरावने एक्सपीरियंस के बाद विलियम डगलस ने महसूस किया कि अब वो जहां भी जाते, पानी का गहरा डर उनके साथ रहता। और इसी फोबिया या डर ने उन्हें वाटर रिलेटेड फन एक्टिविटीज से दूर रखा, चाहे वो फिशिंग ट्रिप्स हो, स्विमिंग, बोटिंग या कैनोइंग क्यों ना हो। उन्होंने कई तरीकों से इस डर को मिटाने की भी कोशिश की, लेकिन वो डर उनके दिलो दिमाग पर हमेशा बना रहा। आखिरकार उन्होंने प्रोफेशनल हेल्प लेने का निश्चय किया और इसी कड़ी में उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर किया, जो उन्हें रेगुलर प्रैक्टिस करवाया करता था, हफ्ते में 5 दिन, रोज 1 घंटा। सबसे पहले इंस्ट्रक्टर ने बेल्ट और पुली की मदद से उन्हें पूल में तैरना सिखाया। शुरू में जब वे पानी के भीतर जाते तो घबराहट उन्हें जकड़ लेती और उनके पैर जम जाते, लेकिन महीनों के अभ्यास के बाद उनका ये तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सांस लेने की टेक्निक्स, पैरों की मूवमेंट्स और तैरने के डिफरेंट स्विमिंग स्ट्रोक्स भी सिखाए। धीरे धीरे करके डगलस ने अपने लेसन्स लिए और आखिरकार पूल की पूरी लंबाई तैरने लगे। फिर भी अकेले पानी में जब वे रहते तो उस समय उन्हें डर की हल्की झलक महसूस होती। उन्होंने इस डर को सीधा चुनौती दी, बार बार तैरकर, उसे मजाक में उड़ाकर और दूर ढकेलकर। ये एपिसोड डगलस के डिटर्मिनेशन, पेशेंस और सिस्टमैटिक ट्रेनिंग को दिखाता है, जिससे उन्हें इस लाइफ लॉन्ग टेरर या डर को काबू करने में मदद मिली। डीप वाटर की कंक्लूडिंग पार्ट में विलियम डगलस बताते हैं कि आखिरकार उन्होंने पानी के डर पर जीत हासिल की। इंस्ट्रक्टर की मदद से तैरना सीख लेने के बावजूद भी वे अपने पर पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे। वे खुद को एक नेचुरल एनवायरनमेंट में टेस्ट करना चाहते थे।
और इसी कड़ी में उन्होंने ट्रिग्स आइलैंड के डॉक से डाइव की और आखिरकार स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक तैरकर पहुंचे। ऐसे कई प्रयास उन्होंने किए जब तक कि उन्हें पूरा विश्वास ना हो गया कि पुराना डर अब पूरी तरीके से उनके दिलो दिमाग से हट गया है। जब भी डर की हल्की झलक महसूस होती, वे उसे साहस पूर्वक चुनौती देते और साबित करते कि वे अपने भय से कहीं अधिक मजबूत हैं। लगातार प्रैक्टिस और साहस के बल पर डगलस ने अपने बचपन के इस टेरर को दूर भगाया। वे मानते हैं कि पानी के डर पर विजय केवल शारीरिक उपलब्धि नहीं थी उनकी, बल्कि ये मृत्यु के भय पर विजय का प्रतीक थी। आखिरकार अपने दिलो दिमाग से इसी डर को हराकर उन्होंने अपने अंदर एक ट्रू फ्रीडम और पीस को महसूस किया। Thank you and keep learning.